हेलो स्टूडेंट्स, एमवीपीपी लास्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ हम फिर आ गए हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया था। क्या किया था स्टूडेंट्स ने? जब एक क्वेश्चन आया तो उन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 888 को कॉमन निकाल लिया और अंदर लिख दिया 1/7 प्लस 2/7। इनफैक्ट आप में से भी बहुत सारे बच्चों को सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये तरीका एकदम गलत है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आया 888 इंटू 7 एलसीएम आके ऊपर ऐड किया आपने तो रिजल्ट आया 21। 7 3 21। 888 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर आंसर देखा तो आंसर तो ऑप्शन में ही नहीं था आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ऐसे सॉल्व किया, समझ नहीं आया, उन्होंने क्वेश्चन को छोड़ा। कुछ बच्चों ने क्या करने की कोशिश करी, 888 1/7 को, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, डिवाइड बाय 7, अगेन 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड किया, डिवाइड बाय 7, और फिर ऐड करने में बहुत लंबा चौड़ा फ्रैक्शनल रिजल्ट आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास कभी कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 11 1/7 लेट अस से प्लस 11 2/7, तो इसका मीनिंग क्या है? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 11 प्लस 1/7 की तरह, इसको ब्रेक कर सकते हैं 11 प्लस 2/7 की तरह। जो फुल इंटीग्रल वैल्यू है उनको एक साथ ऐड कर देंगे, 11 2 22, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको अलग से ऐड कर देंगे। 7 बाय ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 7, क्योंकि डिनोमिनेटर बेस दोनों का सेम है तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। यानी फाइनल अगर आंसर लिखना हो इसका तो 22 3/7 विल बी द रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, बाकी सब चीजें एज इट इज, यानी 888 कॉमन नहीं निकलेगा। जो इनका इंटीग्रल पार्ट है 888 और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 1/7, सिमिलरली 888 प्लस 2/7, सारे फ्रैक्शनल पार्ट को प्लस के अंदर हम जो है उसको ब्रेक करेंगे। और फिर 888 कितनी बार है? 6 बारी है। यानी इसका आंसर क्या होता? 888 को हम 6 बारी पहले मल्टीप्लाई करते, जैसे यहां पे 11 को 2 बारी मल्टीप्लाई किया हमने, 11 2 22, तो 888 इंटू 6, और प्लस बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट है 1/7 प्लस 2/7, वो जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया उसका रिजल्ट कितना आया 3, तो ये 3 इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 888 को जब 6 से स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 5 3 2 8, और उसके साथ 3 ऐड किया तो आपके पास आ गया 5 3 3 1। क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है? यस, दिस वाज द आंसर। यानी कोई भी फिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको हम इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट को आप सेपरेट ऐड कर दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट को आप सेपरेट ऐड कर दीजिए, और फिर दोनों का रिजल्ट कंबाइन करके आपके पास इजीली हार्डली 20 सेकेंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। अगेन लॉजिकल क्वेश्चन है, एमवीपीपी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। जरा ट्राई कीजिए, वीडियो को 30 सेकेंड के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 - 9, 2 - 10, 3 - 11, कहां तक गया? अप टू 200 टर्म्स तक। ऐसे टर्म, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, इस तरीके से 200 टर्म्स तक गया। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो यहां मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूं। 1 - 9 मुझे 8 दे रहा है, -8। 2 - 10 अगेन मुझे -8 दे रहा है। 3 - 11 अगेन मुझे -8 दे रहा है। यानी अगर मैं दो दो के जोड़े में लेके आगे बढ़ता हूं, पेयर बना के आगे बढ़ रहा हूं, तो बेसिकली मेरे पास जो तो टर्म्स कितने हो जाएंगे? ये टोटल 100 टर्म्स हो गए। बस क्वेश्चन हो गया। यानी -8 -8 कितनी बार आ गया? 100 टाइम्स आ गया। तो रिजल्ट मेरा कितना हो गया? -800। क्या ऑप्शन में है? यस, दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और अब क्वेश्चंस आपको लॉजिकली सोच के सॉल्व करना है। तो मैथ सेक्शन के अंदर जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड होता है, ना कि कैलकुलेशन बेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच।